हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोगों की नज़रें आपके ऊपर क्यों है। ऐसा आप क्या कर रहे हो या आपके अंदर ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं जिस वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स का निकला है। हार्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अच्छी बात है। भाई 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स गिरा था। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप ना चालाकी सीख गए हो। आप सेल्फिश बनते हुए दिख रहे हो, आप चालाकी सीख रहे हो, आप चीज़ों को छोड़ना सीख रहे हो, आगे बढ़ना सीख रहे हो, खुद के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे पहले कैसे था आपका कि भाई आप ना लोगों के लिए ना मतलब लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे। ऐसा था कि आप लोगों के लिए खड़े रहते थे, आप अपना नुकसान भी नहीं देखते थे। अगर लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, लोगों को इतने हेल्प करते थे कि आप अपने नुकसान के बारे में भी सोचते नहीं थे। बट अब आप ना अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए खड़े रह रहे हो। थोड़ा सेल्फिशनेस लोगों को दिख रहा है आपके अंदर। आप अपने आसपास बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो। सेल्फिश तो दिख रहे हो, लोगों की इस वजह से नजरें हैं आपके ऊपर। सेल्फिश है और खुद के बारे में सोच रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद के बारे में सोच रहे हो, सेल्फिश हो रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, फोकस दिख रहे हो अपने लाइफ में किसी और। क्या एक चीज़ और दिख रही है कि आप अकेले रह के चीज़ों को, मतलब आपने एक गैप लिया था। ऐसा हो सकता है गैप लिया था, या आप ना लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं थे, या लोगों से कटे कटे रह रहे थे, लोगों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, अकेले ही बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रगल चल रहा था आपका, और बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे। फाइनली आप अपने लाइफ में जो चीज़ चाह रहे हो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक एक कदम करके आप उस चीज़ के तरफ आगे बढ़ रहे हो। अभी भी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि अकेले रह के प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन ढूंढ के हार्ड वर्क करके न्यू बिगिनिंग की है मतलब प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपको रात को नींद भी नहीं आती, इतने ओवर थिंकिंग करते हो प्रॉब्लम को लेके, बट फिर भी कंफ्यूज रहते हो, क्रॉस रोड पे खड़े रहते हो। बट एक चीज़ आपको पता है, एक चीज़ वो है कि भाई आपको पता है कि डिवाइन आपके साथ है, आपको पता है कि यूनिवर्स के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, और आप नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। जहाँ से भी नॉलेज आ रहा है वो नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। साथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आगे के देख रहे हो, आगे के बारे में सोच रहे हो आगे। और एक तो बहुत कम अपने लाइफ में, एक तो अपने लोग बहुत कम कर किए हैं, बहुत कम लोग हैं आपके लाइफ में, और जो भी है बहुत प्योर इंसान है। आप ना किसी की राय भी लेना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हो। बहुत कम लोग हैं जो आपको बता सकते हैं, आपके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। आप किसी की बात मान के कोई डिसीजन लेने वाले में से इंसान नहीं लग रहे हो। साथ में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हो, मिस्टीरियस क्वालिटी आपके अंदर दिख रही है, और उसके साथ आप बहुत ज़्यादा ऐसे कि आपका अट्रैक्शन भी उतना ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मिस्टीरियस हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रही है, वो सारी चीज़ें हाइड है। तो जब हाइड होती है, चीज़ें पता नहीं होती है, तो क्यूरियोसिटी ना, सामने वाले इंसान की क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि भाई मुझे जानना है। अगर आप जानबूझ के अगर कोई चीज़ छुपा रहे हो, लोगों को ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के अगर आप चीज़ें छुपा रहे हो, लोगों को वो चीज़ जाननी है लोगों को। और लोगों ने, मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स को देख के ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि लोगों ने ना आपके साथ गलत किया है, आपके फाइनेंस लूटे हैं, आपके साथ चीट किया है, आपको छोड़ के चले गए हैं। आप उनके ध्यान आपके ऊपर है कि आप अकेले रह गए हो, आपको अभी किसी के सहारे की ज़रूरत है, कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो, ऐसी उनकी सोच है। इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें आवाज़ दोगे, आप उन्हें पुकारोगे, आप उन्हें रोकोगे, बट वो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ना धीरे धीरे चलना पसंद कर रहे हो। ठीक है, मैं नहीं दौड़ सकता, मैं नहीं भाग सकता सामने वाले इंसान जैसे, मैं नहीं चेंज हो सकता सामने वाले इंसान की तरह, मैं सेल्फिश नहीं हो सकता, खुद के बारे में नहीं सोच सकता। तो आप ना ये चीज़ नोटिस कर, मतलब अगर आप चीज़ खुद भी देखोगे तो आप ना किसी के साथ बुरा करना, किसी के साथ गलत करने से बेटर है मैं एक एक कदम आगे चलूँ। बट क्या बोलते हैं, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ो, अपने दम पे आगे बढ़ो, अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ो, ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, चैलेंजेस से भाग नहीं रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। साथ में डिवाइन की प्रोटेक्शन है भाई, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ये सारी चीज़ें दिख रही है, इस वजह
से भी लोगों की नज़रें आपके ऊपर है। और देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि लोगों की नज़रें आपके ऊपर क्या है, क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लोगों की नज़र मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि लोगों की नज़र आपके ऊपर इस वजह से है कि आप ना खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपके अंदर एक बोलनेस आ रही है, आप ना बोलना सीख गए हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई वर्ड हो सकता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो है ना। और आपने उस वर्ड को यूज़ करना सीख गए हो, इस वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर है। आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आपके अंदर एक बोलनेस दिख रही है, एक जज्बा दिख रहा है कुछ कर गुजर जाने का। इस वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर है कि भाई ये कुछ ना कुछ करेगा डेफिनेटली, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा डेफिनेटली करेगा। एस ऑफ वांड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, एस ऑफ वांड्स क्यों है। ओके, देखो न्यू बिगिनिंग की है, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो। आपको लगता है कि मैंने सही किया गलत किया। आपने खुद ने लिए हुए डिसीजन के ऊपर आप सवाल करते हुए लोगों को दिख रहे हो, या कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस हो रहे हो, मिस्ट्रेस दिख रहे हो। आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। और साथ में अगर आप किसी पोस्ट पे है तो आप अपने पोस्ट को लेके भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, ऑब्सेस्ड हो, ऐसा लग रहा है। आप ना किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। इस वजह से भी लोगों की नज़रें आपके ऊपर है। कोई पर्सन है, आपके फाइनेंस है, कोई चीज़ें है, तो उस चीज़ को लेके आप ऑब्सेस्ड हो, ऐसा लोगों को लगता है। लोग आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं। ओके, इस वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर है। अब हम देखते हैं हरमिट क्यों है। ओके, देखो भले आप अभी कछुए की चाल चल रहे हो, लोग आपके ऊपर नज़रें इस वजह से रखे हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि आप कछुए की चाल चल रहे हो, कि धीरे धीरे बट बहुत आगे का सोच के, बहुत आगे का डिसीजन लेके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे बढ़ रहे हो, एक एक कदम रख के बढ़ रहे हो, बट बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को बहुत मेच्योरिटी के साथ डील करके, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से चीज़ों को डील करके, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के, फ्यूचर की प्लानिंग भी आप करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए और बोल्डनेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसी एनर्जी लोगों को दिख रही है। इस वजह से नज़र आपके ऊपर है कि आप लोगों को ऐसा डेफिनेटली लग रहा है, लोगों ना आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करोगे, इस चीज़ से आपके ऊपर लोगों की नज़रें हैं। आपको झूठ लगेगा, बट मैं सच बोल रही हूँ कि यहाँ पे लोगों की सच में नज़रें आपके ऊपर ऐसी है कि देखते ही अपने लाइफ में क्या उखाड़ लेता है या उखाड़ लेती है। और किसी लोगों को पॉजिटिव वे में है, किसी लोगों को नेगेटिव वे में है, कोई किसी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बंदा या बंदी सच में अपने लाइफ में कुछ करके दिखाएगी तभी मानेगी या मानेगा, ऐसी आपकी एनर्जी है। कुछ लोग आपका अच्छे वे में से देख रहे हैं, कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्हें ऐसा लगता है मतलब खुद के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं। गलत सोचने वाले भी लोग हैं आपके लाइफ में, उन्हें ऐसा लगता है कि देखते हैं क्या कर लेता है, ऐसी भी सोच लोगों की है। ओके, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपके लाइफ में अगर आप कंफ्यूज थे या स्टक थे, या ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आपके पास मल्टीपल चीज़ें थी करने के लिए, फाइनली आपने अपने लाइफ में कोई एक मतलब डायरेक्शन चूज़ की है, और उस डायरेक्शन में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिख रहे हैं, बट आप उस चीज़ को फेस करते हुए दिख रहे हो, और आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, खड़े होते हुए दिख रहे हो, और आप ना आने वाले हर एक वार पे भारी पड़ रहे हो। मतलब हाँ, आने वाले लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी स्ट्रगल आ रहे हैं, आप उसमें बहुत अच्छे से अपना क्या बोलते हैं, अपना हुनर दिखाते हुए दिख रहे हो लोगों को। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, पेंटिकल क्यों है। आप फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप देखोगे 24 आवर्स आपके दिमाग में सिर्फ फाइनेंस। मैं क्या ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मेरा फाइनेंस बढ़े, क्या मैं ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मेरी इनकम बढ़े, क्या मैं ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मेरा फाइनेंस अच्छा हो, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो। आपको स्टेबल इनकम चाहिए। आप अगर देखोगे बार बार आपकी सोच फाइनेंस की तरफ जा रही है, और आप चाह के ना चाहने अनजाने आप फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इस वजह से फाइनेंस आपके तरफ आ रहे हैं। आने वाले एक मंथ में हो सकता है, या अभी आप फाइनेंशियली आप देखोगे, आप पहले जितना कमाते नहीं थे उससे अच्छा तो अभी कमा ही रहे हो, और लोग यही चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। आप टाइम को चेंज करते हुए दिख रहे हो, फाइनेंस को मैनिफेस्ट करते हुए लोगों को दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
ओके, ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा चल रही है। आप परेशान हो, अभी फ़िलहाल आप परेशान हो, आप अपनी गलतियों के ऊपर सोचते हुए दिख रहे हो, अपनी गलतियों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा बोल्डनेस आपके अंदर आई हुई है। आपने खुद के प्रिंसिपल, आप अपने लाइफ के खुद रूल कर रहे हो। आपको किसी के ताल पे नाचना पसंद नहीं है। आप अपने रूल्स पे जीने वाले इंसान लोगों को दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना बोल्डनेस और मस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। और मुझे यहाँ पे अगर आपके अगर शादी हुई है या आपके पार्टनर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की जोड़ी भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है आपके पार्टनर अगर राजा है तो आप क्वीन हो, अगर आप क्वीन हो तो आपके पार्टनर किंग है। ऐसे एनर्जी उन्हें लगता है, मतलब आप जैसे को तैसे आप पार्टनर मिले हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। ओके, आप कंफ्यूज हो, स्टक हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो डेफिनेटली, बट आप सक्सेस चाह रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे सक्सेस चाहिए और आप उस सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, खुद को हील करते हुए दिख रहे हो। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सक्सेस को कैसे पाऊँ। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आपको पता है कि मैं बड़े चीज़ के लिए बना हूँ, मैं अपने लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, बट चीज़ ये दिख रही है कि भाई आप क्रॉस रोड पे खड़े हो। चीज़ ये दिख रही है। द हेरोफेंट क्यों है यहाँ से? आप हेरोफेंट देखो, आपका बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी तो बड़ी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपकी ब्यूटी बढ़ चुकी है, आपकी तरफ का अट्रैक्शन बढ़ चुका है। साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है अगर आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। कोई प्रेग्नेंट है, किसी ने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है, किसी ने ग्रीन कलर का, किसी ने ब्लैक कलर का। ये कुछ कपड़े हैं रेड कलर के जो आपने पहने हुए हैं, किसी के कलर मल्टीपल कलर का ड्रेस है, ऐसा भी दिख रहा है। किसी ने वन पीस पहना हुआ है, किसी ने टी शर्ट पहना हुआ है, किसी ने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। साथ में आपका अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपके अंदर की एक फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथ में नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, आपके वाणी में भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है। आप लोगों को आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हो जिससे लोगों के लाइफ में हेल्प हो जाए, किसी को गाइड करते हो। आप टीचर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, या आप मेरे जैसे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या आप सोच रहे हो कि आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, या आप किसी टैरो कार्ड रीडर से मिले हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। अगर आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है, आपको टैरो सीखना है, तो स्क्रीन पे नंबर है। अगर आपको मुझसे सीखना है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, 3 ऑफ वांड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस भी देखते हैं। हाई प्रिस्टेस को आया द एम्प्रेस, बॉटम की एनर्जी। लोगों को ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपको परेशानी दिक्कत हो रही है, आप वहाँ से निकल रहे हो। आप ऐसी जगह रहना पसंद नहीं कर रहे हो। आप अपने लाइफ में आप अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, फिर वो रिलेशन हो, करियर हो। आप अपने लाइफ में अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, और आप अपने विजन को बहुत ज़्यादा बड़ा करते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी का ना चंद्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी का चाँद है जो स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से आप इमोशनली भी मुझे अच्छे खासे दिख रहे हो। आप इमोशनली लो फील नहीं कर रहे हो, ऐसे एनर्जी दिख रही है। साथ में बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस दिख रहे हो। ये सारी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। बॉटम की एनर्जी, आप मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो, कहीं पे ट्रैवल भी होते हुए दिख रही है, किसी का कम्युनिकेशन आपके तरफ आते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कोई गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। किसी चीज़ के ऊपर आप डिस्कस करते हुए दिख रहे हो, या किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, या कोई टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप मुझे कोई ऐतिहासिक पुरानी जगह जाते हुए भी दिख रहे हो, जहाँ मतलब किले हो गए या कुछ इस तरह की चीज़ें, पुराना मंदिर हो गया, किले हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे हिस्ट्रिकल मतलब इतिहास में है। कुछ ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे
विजिट कर सकते हो ऐसे जगह पे। और मुझे ऐसे भी लग रहा है किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, या हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे भी लग रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के साथ डिस्कशन करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को मैनेज करते हुए दिख रहे हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, या आपके ऊपर कोई काम आ सकता है जैसे आपको मैनेज करना पड़ सकता है, ऐसी भी चीज़ें मुझे दिख रही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आप वेट की एनर्जी में दिख रहे हो, आपने जो हार्ड वर्क किया, जो सारी चीज़ें की, अब आपने मेहनत से पीछे नहीं हटे, आपने बहुत सारी मेहनत की, चैलेंजेस आए उसे एक्सेप्ट किए, वेट किया हर चीज़ में, मतलब आपने पेशेंस रखा हर एक चीज़ की। बट अभी आप आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, आपको रिज़ल्ट का मतलब ये चाहिए, अब आपको फल चाहिए, आपको रिज़ल्ट चाहिए, आप अभी ऐसे मूड में हो कि भाई मुझे रिज़ल्ट चाहिए। और मैं एक और चीज़ बताऊंगी यहाँ पे कि हाँ, रिज़ल्ट आपके हित में ही आएगा, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ी स्लो मिल रही है, ये चीज़ थोड़ी अलग है, बट हाँ डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आप जो चाहते हो वो मिलेंगे। आपके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिख रही है, न्यू बिगिनिंग। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो, आने वाले टाइम में एक्साइटेड दिख रहे हो, पर्सन को लेके हो सकता है, अपने लाइफ को लेके हो सकता है, आपको शायद कुछ न्यू चीज़ें मिल जाए जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो जाए, आपको लगे कि नहीं भाई मुझे ज़िंदगी जीने के लिए कोई चीज़ मतलब कोई ये होता है कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है हमें जीने के लिए, तो आपको लगेगा कि भाई मुझे रीज़न मिल गया है कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। तो आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में जा सकते हो। तो आपको थोड़ा ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं रहना है, रियलिटी भी देखने की ज़रूरत है। चीज़ों के ऊपर फोकस करो, डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि चीज़ों के ऊपर फोकस करो, चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, बस ड्रीम मत देखो, क्योंकि आप ड्रीम तो बहुत ज़्यादा देखते हुए दिख रहे हो, बट आपको उस चीज़ के लिए फोकस भी करने की ज़रूरत है, उस चीज़ के ऊपर नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें भी साथ में ज़रूरी है, बस आपको ड्रीम ही नहीं देखना है। ओके, आगे हम देखेंगे कि भाई आपके लाइफ में नेक्स्ट अगर ये चीज़ें आ रही है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे। ओके, किंग ऑफ सोर्स, द मैजिशियन, Two of Wands, Queen of Swords, Ace of Cups, बॉटम की एनर्जी। देखो मैंने बोला था ना आपको, आप ना सिर्फ ड्रीम देखते हुए दिख रहे हो, तो आपको सिर्फ ड्रीम नहीं देखने हैं, आपको उस चीज़ के ऊपर काम भी करने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ तो दिख रही है। सबसे पहले जो भी चीज़ हो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको जल्दी जल्दी चीज़ों अगर एक्शन लेना पड़े तो फिर भी आप अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन बनाना, फिर आगे बढ़ना, चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। आपके पास हर एक रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपको क्या करना है बस वही चीज़ करने, मतलब दिमाग लगाना है कि आपके पास है, कि आप कुछ सोच रहे हो, आपके पास दिमाग है, टाइम है, उस चीज़ के लिए मनी भी है, अगर कोई काम करना है तो वहाँ पे लगाने के लिए आपके पास फाइनेंस भी है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, बट आपको ना उस चीज़ को समझना चाहिए कि आपको कैसे करना है। तो आपको ना सबसे पहले तो मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें, आपको मैनिफेस्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन निकालना है, मैनिफेस्ट करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो, आपके दिमाग में जैसे जैसे आइडिया आती होगी ना लोगों के दिमाग में नहीं आती है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होंगी, आपको बस उस चीज़ के लिए एक्शन लेना है। आपके पास हर एक रिसोर्सेस है, आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। फिर हम बोलेंगे कि कुछ ऐसे भाई कि हमें कुछ करना है तो हमें पहले उस तरह का बनना होगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि बड़े आदमी बनना है तो बड़े आदमी में उठो बैठो, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है कि आई थिंक आपने वो एग्जाम्पल सुना या नहीं। ये कोई बंदा था, मुझे याद नहीं है, तो वो पूरे दिन मेहनत करता था और उसकी किसी होटल में जाके वो कॉफ़ी पीता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, और जैसे जैसे वो जाता था तो उसे ना उन लोगों की बातें, मतलब वो क्या बोल रहे हैं वो सुनने को मिलता था। तो उसके ही मतलब वैसे ही वो कर करके उस आइडिया से, फिर उसके दिमाग में कोई आइडिया आई, फिर उस आइडिया के ऊपर उसने एक्शन लिया, और उस एक्शन से ही उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए पहले कुछ लगाना
लगाना भी पड़ेगा, आपको रिस्क भी उठानी पड़ेगी, आपको खुद की वैल्यू भी बनानी पड़ेगी, आपको खुद की वैल्यू भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और आपको एक हायर वे में खुद को देखने की ज़रूरत भी है। साथ में आपको आर्गुमेंट करने नहीं है, बेफालतू के आर्गुमेंट में तो पढ़ना ही नहीं है। कोई झगड़ा कर रहा है करने दो, कोई कुछ बोल रहा है पढ़ने दो, हमें कुछ होता नहीं है। कोई कुछ बोलता है ना, तो मैं सच में एक चीज़ बोलती हूँ, अगर कोई हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है ना, तो वो हमारे बुरे कर्म काट रहा है। बस यही थॉट्स अपने दिमाग में रखना है, किसी के लिए कोई बुरा वर्ड नहीं निकालना है, अपने काम से काम मतलब रखना है, बेफालतू के आर्गुमेंट में नहीं पड़ने हैं और लॉजिकली चीज़ों को डील करनी है। देखो, हम नाली में पत्थर मारेंगे ना, तो पत्थर कीचड़ में, आपके यहाँ बोलते होंगे कि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो वो कीचड़ हमारे ऊपर ही आता है, तो हमें कीचड़ में पत्थर नहीं मारने हैं। ओके, बेफालतू आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है। अगर पानी सर से जा रहा है तो फिर 2 लगा के छोड़ दो। मैं ऐसे भी नहीं बोलती कि भाई आपको स्टैंड ही नहीं लेना है, कोई गलत कर रहा है हमारे सामने तो उसको कुछ, आपको वहाँ पे स्टैंड लेने हैं, बट बेफालतू आर्गुमेंट में कि भाई कोई बात ही नहीं है, फिर आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करो। आपको पता होना चाहिए कि कब कैसे रिएक्ट करना है, बेफालतू के जगह बेफालतू रिएक्ट मत किया करें। और फिर एक और चीज़ कि भाई आपको अपने इमोशन को ओपन रखने की ज़रूरत है। और ख़ास करके रिलेशन में, अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है या आपको कोई पसंद आ रहा है तो थोड़ा ओपन हो जाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने क्लोजर ही दिया है बहुत सारी चीज़ों को, तो आपको ओपन भी होने की ज़रूरत है। देखो, बुरे भी लोग नहीं होते, बस हमें लोग समझ में आने चाहिए। हर कोई इंसान हर किसी के लिए अलग अलग होता है, तो हर किसी को बुरा मान के लाइफ में इससे बात नहीं कर रहा, उससे बात से, तो ये चीज़ें छोड़ दो। आप अब मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, आपको लोगों के साथ लोगों की तरह ही उठना बैठना आना चाहिए। ओके, और रूड मत बनो यार। जो रूड बनते हैं ना, मतलब ऐसे भी मत बनो कि लोग आपसे बात करने से भी डरे, और ऐसे भी मत बनो कि लोग आपको कुछ भी बोल के चले जा रहे हो। मेंटेन रखो। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।